हंगामा खड़ा करना मकसद है। ये आरोप इसलिए विपक्ष पर लग रहा है क्योंकि अब कानून वापस होने के बाद भी विपक्ष इस मुद्दे पर सियासत बंद नहीं कर रहा और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। बीजेपी इस वक्त लगातार फ्रंट फुट पर आकर खेलना चाह रही है, लेकिन राहुल गांधी का एक ट्वीट है शहजाद, जिस पर मैं चाहती हूं कि आप जरूर देश की जनता को जवाब दें और साथ ही अजीज खान की भी बातों का उत्तर दीजिएगा। जो छीने संसद से चर्चा का अधिकार, फेल है डरपोक सरकार। इस पर जवाब दीजिए, आखिर आपने चर्चा का अधिकार क्यों छीन लिया विपक्ष से? जो कहे केवल परिवार परिवार, वो जब बात करे लोकतंत्र के अधिकार की तो ऐसा लगता है मुझे कि मानो कि जो शैतान है वो कुरान का पाठ पढ़ा रहा है, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तो कहां तक लोकतंत्र की मर्यादाएं इन्होंने पालन की इमरजेंसी के काल में, राहुल गांधी अपने परिवार का इतिहास देख ले। परंतु मैं कुछ सवाल उठाना चाहता हूं आपके माध्यम से। आज एमएसपी 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 दो व्यक्तियों ने बहुत कहा, पुष्पेंद्र जी की बात नहीं कर रहा मैं, उनके साथ तो मैं संवाद कर सकता हूं। ये दो व्यक्तियों से मैं पूछना चाहता हूं, ये मनमोहन सिंह का 2014 का बयान, एमएसपी की वजह से कीमतें बढ़ती है, ये हमें एमएसपी के बारे में बताएंगे। ये अखिलेश यादव जी की पार्टी के नुमाइंदे बैठे हैं, 7 लाख टन गेहूं इन्होंने खरीदी थी। कितने करोड़ का भुगतान गन्ना किसानों को किया था? 30-40 हजार करोड़ का। हमने 56 लाख टन खरीदा, हमने 1,50,000 करोड़ से ज्यादा भुगतान किया गन्ना किसानों का। ये हमारी साधना जी बैठी है, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, महाराष्ट्र में गन्ना की क्या कीमत देती हैं आप? 250 से 290 रुपए प्रति क्विंटल। हम उत्तर प्रदेश में 340 देते हैं। आप लोन माफी की बात करती है, 36,000 करोड़ के लोन माफ किए उत्तर प्रदेश में। राजस्थान में राहुल गांधी ने वादा किया था 10 दिन में हम लोन माफ करेंगे। कितने लोन माफ किए आपने? बताइए जरा एक बार। और इसके अलावा एक पुष्पेंद्र जी ने बोला था, कि हमने किसान सम्मान निधि में 75,000 करोड़ नहीं, हमने 1,50,000 करोड़ दिए, 11 करोड़ किसानों को। जी साधना, जवाब दीजिए। मैं जवाब ये जी देखिए, सबसे पहली बात, इन्होंने परिवार परिवार करते हैं। आप भाजपा में हैं, आप भाजपा में भी तो जरा गिरेबान में तो झांक कर देखिए कितने परिवार हैं। कल्याण सिंह जी, उनके बेटे, उनके पोते, उनकी पुत्रवधू, उसके बाद आप देख लीजिए राजनाथ सिंह जी, फिर रमन सिंह जी, अभिषेक सिंह जी, फिर अनुराग ठाकुर जी। अभी फहरिस्त गिनाना चालू करूंगी ना पूनावाला जी, तो अभी ये समय पूरा खत्म हो जाएगा डिबेट का। तो इसीलिए बात करने से पहले थोड़ा अध्ययन बेहद आवश्यक है, वो करके आया कीजिए। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगी, आप ये कह रहे हैं कि किसानों की हमने नहीं सुनी। अरे आप कभी मनमोहन सिंह जी की बात करते हैं, कभी समाजवादी की बात करते हैं। सरकार किसकी? नरेंद्र मोदी जी की। मनमोहन सिंह का वो बयान है, मैं चाहता हूं कि साधना जी इस पर जवाब दें। सुन लीजिए साधना जी, क्या आप मानती है मनमोहन सिंह ने जो कहा सही था? एमएसपी की वजह से कीमतें बढ़ती है, हाँ या ना? एमएसपी की वजह से कीमतें बढ़ती है, हाँ या ना? पुष्पेंद्र जी बैठे, बता दीजिए। ये मनमोहन सिंह ने कहा था। लीजिए भाई साहब, अब ये सुनेंगे? नहीं ऐसे थोड़ी ना, आप मन की बात करने थोड़ी ना आए भाई साहब। सुन लीजिए, अब मैं आपसे पूछती हूँ, आप हाँ या ना पूछ रहे हैं। आप काम की बात तो कर लीजिए, कभी तो परिवार की बात छोड़ो, काम की बात करो। अरे काम की तो आप तो मन की बात हमेशा करते हैं, आप तो जन की बात करते नहीं। मैं तो किसान की बेटी हूँ भैया, देश की बेटी। मनमोहन सिंह का बयान, एमएसपी की वजह से कीमतें बढ़ती है, आप अग्री करती है, हाँ या ना? साधना, आप मेरी बड़ी बहन है, बोलिए। आप जवाब तो ले लो। पुष्पेंद्र जी बैठे, बोलिए उनके सामने कि एमएसपी की वजह से कीमतें बढ़ती हैं। नहीं, भाजपा सुन लीजिए, अब सुन लीजिए ना, मैं आपसे भी हाँ या ना पूछ लेती हूँ। आप मुझे बता दीजिए, क्या एमएसपी की गारंटी की मांग नहीं की थी? पहले मेरे तो सवाल का जवाब दीजिए। बताइए, एमएसपी की वजह से कीमतें बढ़ती है, मनमोहन सिंह का बयान 2014 का सही गलत? पूछ रही हूँ, आपका जवाब बता रही हूँ। नहीं, मैं बता रही हूँ। आप एक बार बताइए ना, आपने उत्तर प्रदेश में जिनसे ठगबंधन किया है ना, संजय निषाद जी, उन्होंने कहा है कि राम दशरथ के पुत्र नहीं है। क्यों रही है साधना जी? किसानों की हितैषी है तो बोलिए। मनमोहन सिंह ने गलत कहा कि बढ़ती कीमतों के पीछे एमएसपी जिम्मेदार है। किसान विरोधी है आप, किसान विरोधी है दीदी। अब जवाब तो दो, किसान विरोधी। मैं एमएसपी के विषय पर मनमोहन सिंह का बयान बता रहा हूँ, आपको तो मनमोहन सिंह के उस स्टेटमेंट में जवाब दीजिए जो शहजाद पूनावाला बार बार आपको लेकर आ रहे हैं उस सवाल पर। अरे भाई, मैं तो ये कह रही हूँ ना, मैं पूछ रही हूँ, ये भी तो जवाब दे दे एक बार कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनेगा क्या? मोदी जी ने नहीं कहा था कि नहीं कहा था? यही पूछ लीजिए, रिपोर्ट है कि नहीं है? शहजाद, चलिए आप भी जवाब दे दीजिए इस बात का। बताइए ना शहजाद, आप भी जवाब दे दीजिए इस बात का। कानून बनेगा कि नहीं बनेगा? हमने तो कर्जे भी माफ किए, आपने तो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि कर्जे माफ करने का पैसा नहीं है आपके पास। हमारे सामने सम्मानित पुष्पेंद्र जी बैठे हैं, पुष्पेंद्र जी सारी बातें जानते हैं। देखिए, मुझे और भी लोगों से बात करनी है, आप लोग इस तरह से नोक-झोंक करेंगे तो फिर किसी को वक्त नहीं दे पाऊंगी मैं। प्लीज शहजाद जवाब दीजिए, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। मुझे बात रखने दीजिए। हाँ।
हमारे सामने हमारे श्रद्धेय हमारे सम्मानित पुष्पेंद्र जी बैठे, उनको पता है कि ये बयान मनमोहन सिंह ने दिया था 2014 में। ये वो लोग हैं जिनकी सरकार में एक मंत्री को जब पूछा गया किसानों द्वारा कि डैम में पानी खत्म हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि मैं पेशाब कर दूं, मैं डैम में पेशाब कर दूं। ये उनके मंत्री ने कहा, ये उनके मंत्री ने कहा था। सुनिए ना मैडम प्लीज, मैं संवाद करना चाहता हूँ। प्रीति जी, मेरा पुष्पेंद्र जी से संवाद बहुत जरूरी है। प्लीज ये व्यवधानकारियों को बाहर कीजिए। चलिए पुष्पेंद्र जी से ही बात कर लेते हैं। मैं संवाद चाहता हूँ। आप तो बल्लम टुकवा रहे थे। मुझे बात एक सवाल, मुझे पुष्पेंद्र जी से एक बात करनी है। पुष्पेंद्र जी से एक बात करना चाहते हैं शहजाद जी, प्लीज आप सुन तो लीजिए। साधना भारती और देश के बीच में कौन आता है? अरे इतने दिन से क्यों नहीं किया भाई संवाद? साधना भारती इतने दिन से संवाद, जब अरे भाई प्रीति जी, मैं बोल सकता हूँ ये क्या यहाँ पे संवाद होगा? यहाँ पे क्या, अब देखिए क्या है ये नहीं, ये देखिए गॉडसेवादियों के बातें सुनने नहीं आई हूं। आप क्या यहाँ पर सबको पकड़ कर अब पीटने का काम होगा क्या? सुन लीजिए देखिए, अरे ये गांधीवादी है, दूसरों को बात ना करने देना गांधीवादी है। यहाँ सवाल होगा। मैं प्रीति जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनंती कर रहा हूँ, मुझे अपने किसान भाइयों से ये पॉलिटिकल मिडलमैन के अलावा बात करने दीजिए। पॉलिटिकल मिडलमैन को प्लीज बोलिए कि मैं अपने किसानों से बात करना चाहता हूँ, प्लीज। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है भाई किसी को। मुझे किसानों से बात करनी है, प्लीज उनको मौका दीजिए और मुझे मौका दीजिए। अजीज जी, मैं आ रही हूँ आपके पास। शहजाद, आप अपनी बात को खत्म कीजिए जल्दी से। हाँ नहीं, देखिए मैं चाहता हूं कि मेरे किसान भाई यहाँ पे एक बैठे हैं पुष्पेंद्र जी, मैं अपना मौका उनको भी देना चाहता हूँ कि साधना जी तो उनकी बात आने नहीं दी और ना मुझे बात करने दी। तो पुष्पेंद्र जी, हम आपके साथ हैं, हम आपकी सारी बातों को समझते हैं, आपकी चिंताओं को समझते हैं। हमने आपके ही हिसाब से जो काम करना था किया। आप देखिए हमें ये देखिए कौन राजनीति कर रहा है, आपको बोलने भी नहीं दे रहे हैं। मैं आपको मेरा मौका दे रहा हूं पुष्पेंद्र जी बोलने के लिए, पर कुछ लोग जो आपके कंधों पर सियासत करना चाहते हैं वो आज इस शो में एक्सपोज हो चुके हैं। पुष्पेंद्र जी जवाब दीजिए। नहीं देखिए, मेरा निवेदन है। हाँ मैडम, एक मिनट जरा शांति से सुन लीजिए, सबकी बात चली जाएगी, बढ़िया रहेगा। देखिए, हम 2-3 इशू उठाना चाहते हैं। नंबर 1 तो ये एमएसपी की लीगल गारंटी पहली सरकारों ने भी नहीं दी, उनको देनी चाहिए थी। स्वामीनाथन आयोग भी वो लागू नहीं कर पाए थे। अब एमएसपी की लीगल गारंटी इनको दे देनी चाहिए, और यदि जनता इनको बदल देती है तो कांग्रेस को भी ये वायदा भी करना चाहिए कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी दे देंगे। यदि ये लोग नहीं देंगे, ये भी इनका वायदा सब पब्लिक में आना बहुत आवश्यकता है। दूसरा, जो शहजाद भाई ने बात उठाई कि भाई 23 फसलों के अलावा भी जो किसान है, भाई हम तो चाहते हैं कि सभी फसलों के किसानों को मिले, लेकिन एक शुरुआत 23 फसलों के माध्यम से की जा सकती है क्योंकि उसी की एमएसपी डिक्लेयर होती है। और हम तो निवेदन करेंगे कि भाई ठीक है, सरकार चुनी हुई सरकार है, शांतिपूर्ण तरीके से इस मांग को और मान ले तो किसी को कोई भी राजनीति करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सारे मुद्दे आप हल कर दीजिए, सारे मुद्दे इनसे छीन लीजिए। हम तो ये चाहेंगे, आप 1-2 मुद्दा क्यों छीनते हैं? लीगल गारंटी और 13 फसलों पर एमएसपी तय कर दीजिए, बाकी बाद में देखेंगे, ऐसा कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी। एक छोटा सा कमेंट शहजाद आपका इस पर। देखिए पुष्पेंद्र जी अपने हिसाब से तो बिल्कुल सही कह रहे हैं और उनकी बात को नकारा नहीं जा सकता, पर पुष्पेंद्र जी भी जानते हैं कि 23 फसलों के अलावा भी कई किसान हैं जो हो सकता है पुष्पेंद्र जी की बात को सुनकर सोच रहे होंगे कि भाई मेरी बात का क्या होगा। तो पुष्पेंद्र जी, मैं आपसे कहता हूं कि क्यों अब ठंड में सड़कों पर हमारे बुजुर्ग किसानों को बैठाया जाए। आइए, कमेटी बनी है, प्रधानमंत्री ने तो हर बात को वादा को पूरा किया है। आइए बातचीत करके जो 23 फसलें हैं, 23 फसलों के अलावा है कि कैसे देना है, किसको देना है, किस प्रकार से देना है, इन सारी बातों पर व्यापक और पारदर्शी तरीके से चर्चा करके इस मामले को हम खत्म करते हैं, क्योंकि हमारी नीयत तो साफ है। आप जानते हो जिनकी नीयत साफ नहीं है वो ट्रैक्टर पर सोफा लगा के चल रहे हैं। आइए, नहीं, नीयत साफ होने को लेकर विपक्ष बार बार देखिए उंगली उठाए हुए बैठा हुआ है। वो कह रहे हैं कि इतनी नीयत साफ होती तो यह कानून आता ही नहीं। अजीज जी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। अजीज जी देखिए प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ कि पुष्पेंद्र जी मैं आती हूँ आपके पास। वार्ता के लिए निमंत्रण भेजिए।